हम क्या है, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ द मैटर। पर्टिकुलेट नेचर ऑफ द मैटर का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे रेत के कण, ये क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है, कोई भी सबस्टेंस। क्या होगा, सबस्टेंस। क्या होगा, सबस्टेंस। पर्टिकुलर नेचर ऑफ द मैटर देखेंगे तो यहाँ पर वाई इट इज़ द पॉसिबल टू द पिल अप एन स्टोन और द सेंट बट नॉट अ लिक्विड लाइक द वाटर। यानी कि क्या है, ये कह रहा है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल होती है कि जो स्टोन है और जो सेंट है और जो बट नॉट अ लिक्विड लाइक द वाटर, ये पिल क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते, पाइल। पाइल है PIL। वाई इट इज़ द पॉसिबल टू द पाइल अप स्टोन एंड सेंट। स्टोन और सेंट क्यों प्लस में होते हैं, जबकि लिक्विड क्यों नहीं होता, प्लस क्यों नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। दो तरीके के क्या होते हैं हमारे आयंस होते हैं, एक तो प्लस होते हैं और एक माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्यों है। वाई डज अ मैटर टेक द शेप ऑफ द फोल्डर हैंड एंड बट लूज दैट शेप व्हेन रिलीज्ड। यानी कि क्यों जो वाटर होता है कि वो एक फोल्डिंग वाली, यानी कि बंद चीज़ में अपना एक शेप ले लेता है, लेकिन जैसे ही हम उसे बाहर रिलीज करते हैं तो अपना शेप चेंज कर देता है। रीज़न क्या है, इन सब के आंसर हमें इसमें मिलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को सी नहीं कर सकते। सो हाउ डज इट एड वेट टू एंड द इन्फ्लेंट बलून, लेकिन हम फिर भी बलून को भर लेते हैं। कैसे, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे एयर है। ठीक है, लेकिन हमने बलून भरा तो एयर थी, तभी तो हमने उसे भरा है, खाली था ना वो तो। कैसे भरा, हाँ कैसे भरा, देखो, इज द एयर वी ब्रीथ टुडे द सेम दैट एग्जिस्ट थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। आज की जो एयर है उसे हम थाउजेंड ऑफ ईयर से क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उस टाइम पे भी एयर थी, आज भी एयर है और आगे भी रहेगी। ठीक है, अब देखो, यू माइट हैव द कलेक्टेड पेबल्स एंड द स्टोन फ्रॉम द सेंट वेयर द प्लेइंग ऑन द रिवर बैंक और द बीच। जब हम कहाँ खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं एक नदी के यहाँ पे, कहाँ खेल रहे हैं, नदी के यहाँ पे, तो वहाँ से हम पेबल्स लेते हैं। पेबल्स क्या है, हाँ कंकड़। और स्टोन को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम इसमें जो पेबल्स और स्टोन और सेंट जो है वो कहाँ से आया, नदी में जो कंकड़ है, सेंट है, पत्थर है, ये आए कहाँ से, पेबल्स है, कहीं से तो आए होंगे। लेकिन सना को पता है इसका आंसर, सना बताओ जरा। इरोशनल प्रोसेस होती है ना, इरोशनल वाली प्रोसेस। हाँ, इट इज़ द माउंटेन रॉक ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ड्यू टू द इरोशन। देखो मैंने बोला था ना, इरोशन होता है, क्या होता है, इरोशन एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, रॉक के जो स्टोन होते हैं, क्या कह रहा है, जो रॉक टूट के आती है, नदियों से जो रॉक टूट के आती है, इरोशनल एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, ये कंकड़, पेबल्स, स्टोन, सेंट, ये सारे आते हैं। देखो, इन द माउंटेन रॉक ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ड्यू टू द इरोशनल रिवर फ्लो थ्रू दीज रीजन कैरी अलॉन्ग द एरोटेड रॉक पीस एज द रिवर फ्लो दे कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन द रॉक फर्दर इनटू द पेबल, स्टोन, सेंट, ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ देम टू द प्लेन। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में लेके आते हैं और प्लेन में छोड़ देते हैं। प्लेन पता है ना, इसे प्लेन बता दो जरा, इसमें बता दो मैप में। देखो बेटा, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला यहाँ से ये प्लेन है हमारा, ये भी प्लेन है। ठीक है, इस वाले एरिया को प्लेन कहते हैं। ठीक है, द बिगर रॉक आर दी इवेंचुअली, जो बड़ी बड़ी रॉक होती है ना वो टूट जाती हैं फाइनर ग्रेन, यानी कि छोटी छोटी, किसमें, रेत और मिट्टी में, किसमें टूट जाती है, रेत और मिट्टी में। Is this grain the small unit of the bigger rock or can be these grains sand and clay to be break down further? Let us find। यानी कि ये भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में टूट जाते हैं और इसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हम इस एक्टिविटी को तो पढ़ेंगे नहीं, पता है क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस एक्टिविटी का मतलब यही है कि जो मैंने इतना बड़ा पत्थर दिया है, अगर मैं उसमें पानी में बहुत दूर से हिमालय से लेकर के बे और बंगाल तक बहाऊँगी तो उसमें से कुछ बचेगा ही नहीं, वो तो टूट जाएगा। और टूट के क्या बनाएगा, या तो कंकड़ बनाएगा, पहले कंकड़ बनाएगा, फिर सेंट बनाएगा, फिर मिट्टी बनाएगा। पहले क्या बनाएगा, कंकड़, फिर रेत, फिर मिट्टी, यही तो बनाएगा तीनों चीज़ें। रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 चैप्टर चेंज अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमने दो तरीके के चेंज पढ़े थे, एक तो केमिकल पढ़ा था, एक फिजिकल पढ़ा था। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, उसे होते केमिकल चेंज, यानी कि जो सब्सटेंस बनेगा वो नया बनेगा, क्या बनेगा,
सब्सटेंस बनेगा, वो नया बनेगा। जैसे मैं बताती हूँ तुम्हें, देखो हमने गोभी, आलू और जो नमक मिर्ची धनिया मिला करके जो सब्जी बनाई है, क्या उसका टेस्ट गोभी के अभी भी वैसा ही है? नहीं है ना, अलग हो गया ना। देखो हमने कच्ची गोभी का जो टेस्ट था वो, और अभी जो सब्जी बन के आई है वो, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों की टेस्ट में। तो इसे बोलेंगे केमिकल चेंज। नया सब्सटेंस बनाना, तुम्हारी आंखों के सामने बनाना, ठीक है। अब देखो दूसरा बताती हूँ, चाय पत्ती ले ली, शक्कर ले ली, हमने उसे क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, हीटअप किया। क्या किया? हीटअप। तो जो हमारा दूध था और जो शक्कर थी, जो चाय पत्ती थी, उसका अलग प्रोडक्ट बन के आया ना, इसे बोलेंगे केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जैसे तुमने अभी इसके गाल पे करवाया, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। किसने बोला, किसने करवाया? जो पापा ने कर किया है, इसने बोला है, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज था। क्या था ये? इसकी बाहरी बनावट में तुमने इसका आप देखो, एट ग्रेनिंग chalk at the physical change or the chemical change, you learn that the chalk does not change into the new substance or the graining. It is a physical change at which only the size of each speck of the chalk has reduced further. यानी कि जो चौक था, चौक जो हमारे पास होते हैं चौक, उसे हमने ऐसे घिस लिया। क्या कर लिया? घिस लिया। अब क्या हुआ? उसमें नया सब्सटेंस बना? नहीं बना ना, वो तो बारीक हो गया ना, पिस गया ना, बस। तो नया सब्सटेंस नहीं बना, तो क्या हुआ? फिजिकल चेंज। क्या हुआ? ठीक है। अब देखो, a stick of the chalk stick broken into the two pieces, a piece of the chalk ground into the fine powder as a close-up view of the chalk powder under a magnifying glass. अब मैग्नीफाई ग्लास में हम इसे देखेंगे। मैग्नीफाई ग्लास का मतलब क्या है? ये क्या है? मैग्नीफाई ग्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैग्नीफाई ग्लास समझ आया? These speck of the chalk powder can be broken into smaller particle by the further grading. Let us imagine that is the process of grading continue. Eventually we would reach a stage where the chalk particle cannot be broken into any other further. यानी कि देखो हमने इतना पीसा कि इसका अलग जाकर के अब ये टूट नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? टूट नहीं सकता। The tiny unit obtaining at the stage are the basic building blocks. ये जो छोटी सी सबसे छोटा जो कण आया है ना, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, ये क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो कि चौक जिनसे मिलके बना, ठीक है। चौक जिनसे मिलके बनाया वो सबसे छोटी यूनिट है। क्या है वो? सबसे छोटी यूनिट। This means that one whole piece of the chalk was made of the larger number of the small unit, यानी कि बड़ी यूनिटों से मिलके बना। These are called the constituent particle of the chalk. इन्हें क्या बोलेंगे? constituent particle। क्या बोलेंगे? constituent particle किसे बोलेंगे? जिनसे चौक बना है। क्या बना है? जिनसे चौक बना है। A constituent particle is a basic unit of make up a large piece of the substance of matter. ये बड़ा पीस बनाते हैं। जो बेसिक है वो क्या बनाएगा? बड़ा। अब बेसिक इस कमरे में पता है क्या है? ये जो ब्रिक लगी हुई है ना, ईंट, ये बेसिक है। और इसने ये जो कमरा बनाया है, ये क्या है? ये क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है ये क्या है? पूरी बिल्डिंग है। क्या है ये? बिल्डिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट क्या है? हमारी ब्रिक। क्या है? ब्रिक। आया समझ? Just like the chalk, the grain of the sand and clay are not the smaller unit of the bigger rock. These are also made of the large number of the constituent particle. यानी कि ये बहुत बड़ी मतलब ये जो छोटे छोटे वो है ना ईंट है, इनसे ना बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई। क्या बन गई? बिल्डिंग बन गई। अब देखो, लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। अब आगे पढ़ेंगे। रिकॉल द डिसोल्यूशन ऑफ द शुगर। हम याद करेंगे कि किस तरीके से हमने शुगर को किस पानी के सॉल्यूशन, वाटर के सॉल्यूशन में क्या कर दिया था? डिसोल्यूशन कर दिया था। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? घुलना। एक सॉल्यूशन है पानी, उसमें हमने शक्कर को डाला, घुल गया, इसे बोलेंगे डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे सर? डिसोल्यूशन। व्हाट हैपन टू शुगर व्हेन इट डिसॉल्व इन दी वाटर? वो दिखाई नहीं देगी। दिखाई देगी शक्कर? नमक दिखाई देगा पानी में? परफॉर्म द एक्टिविटी अंडर the supervision of a teacher on a adult. Never eat or drink anything unless asked. यानी कि क्या है? हम क्या करेंगे? ये सेफ्टी जितने भी काम है हम करेंगे वो किसके अंडर करेंगे? सुपरविजन में करेंगे, टीचर के। किसके में करेंगे? विजन में, टीचर के में। आप देखेंगे यहाँ से वट डिफरेंट इज टेस्ट टू यू नोटिस, यानी कि क्या डिफरेंस आएगा इसके टेस्ट में। डज इज टेस्ट
Since the top of layer water sweet after the dissolved sugar, it is the must be the presence in the solution. Do you observe any sugar particle in the solution? देखो हमने जब शक्कर को उसमें घोल लिया तो क्या हमें कोई भी वो दिख रहा पार्टिकल उसमें नहीं दिख रहा, लेकिन हमें टेस्ट कैसा हो गया, मीठा हो गया। कैसा हो गया, मीठा। Sugar particle can not longer be the observer but their the presence can be the sensed by the test. हम इसकी presence को, presence मतलब इसकी स्थिति को टेस्ट से पता लगाएंगे। मीठा है भाई, शक्कर है इसके अंदर। हाँ, अब देखो when the sugar dissolve in the water it breaking up into the constituent part which cannot be broken down further. Each tiny grain of the sugar made up of the million of the such constituent particles. यानी कि ये क्या था, सबसे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद शुगर हमें दिखाई नहीं देती, और ये जो शुगर होती है मिलियंस और मिलियंस किससे बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। क्या एक्टिविटी 7.1 और 7.2 देखेंगे, सपोर्ट करेंगे आइडिया को, मैटर को, कंपोज करेंगे लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल देखेंगे, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दीज पार्टिकल आर सो स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं, दे कैन नॉट सी इवन थ्रू एंड दी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप पता है, ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम, जैसे आम आदमी पार्टी थी ना, तो आम मतलब ऑर्डिनरी, ठीक है, सिंपल इंसान। और माइक्रोस्कोप, ऐसा माइक्रोस्कोप जो बहुत सामान्य हो, उससे भी हम इसे नहीं दे सकते। ऐसे क्या होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं। द टिनी शुगर पार्टिकल्स सेपरेट एंड दी ऑक्यूपाई द अवेलेबल स्पेस बिटवीन दी वाटर पार्टिकल। दीज स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल आर नॉन एज दी इंटर पार्टिकल स्पेस। यानी कि देखो ये आराम से समझना, ये है हमारा क्या, पानी, क्या है, पानी। इनके बीच में क्या, ये मान लो ये पानी, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, ये जो जगह खाली है ना, इसे बोलेंगे इंटर पार्टिकल्स स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस। इसमें आएगी शुगर, क्या आएगी, शुगर, और यहाँ समा जाएगी। दूसरे कलर से फिल करूँगी, ठीक है। इसे देखो पहले कलर से हमारा ये है, अब इसके अंदर क्या आएगी, शुगर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, शुगर। तो शुगर क्या है, इसके अंदर ऐसे फिल हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। क्या नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी। मुझे तो दिखाना था ना, हम तो पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। चॉक एंड शुगर कैन बी बोथ बी ब्रोकन इनटू दी देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। यानी कि दोनों को हमने उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में तोड़ लिया। बट हाउ आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म दी सॉलिड पीस बी सी। यानी कि कैसे ये एक सॉलिड पार्टिकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सॉलिड पार्टिकल बनाते हैं। इन्नू से थे, लेकिन एक सॉलिड पार्टिकल बनाने के लिए नमक इतना बड़ा हो गया, शुगर इतनी तो हो गई ना, लेकिन हुई कैसे, और ये इतनी सॉलिड कैसे। इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे। व्हाट डिसाइड डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर की डिफरेंट स्टेट किसने डिसाइड की और कैसी है। स्टेट का मतलब पता है क्या है, स्टेट का मतलब है वो नहीं है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, वो नहीं है यहाँ पे स्टेट का मतलब। स्टेट यहाँ पे मतलब है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, जो चार स्टेट है ये कैसे बनी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू द फोर्स आर द अट्रैक्टिव इन अ नेचर। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दीज फोर्स आर कॉल्ड द इंटर पार्टिकुलर पार्टिकल्स अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को खींचते हैं ना। देखो अब तुम्हें बताती हूँ, ये क्या है, जोया, और ये है जैदिन, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, इसे बोलते हैं इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन, ठीक है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पता चल गया, कौन है, जोया और जैदिन एक दूसरे को खींच रहे हैं ना अपनी तरफ, तो इसे बोलेंगे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींच रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अट्रैक्शन डिपेंडेड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के नेचर पर डिसाइड करती है। अब हमें ये पता होना चाहिए नेचर क्या है। नेचर ये नहीं है मैंने बाल बना लिए, मैं तो गाली देता हूँ, या मैं तो ये करती हूँ, ये नेचर में आता है। लेकिन यहाँ पे सब्सटेंस का नेचर का मतलब पता है क्या होता है, या तो वो सॉलिड है, या फिर लिक्विड है, या फिर वो प्लाज्मा है। अब देखेंगे, and the interparticles distance, even a slight increase in this distance decrease the interparticle force drastically. The strength of these force ultimately decide the physical state of the substance. ये क्या बनाएगी, physical state,
यानी कि जो जितना क्या होगा, जो हमारा कोई भी सब्सटेंस होगा वो सॉलिड की फॉर्म में होगा तो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, सॉलिड होगी। कैसी होगी, सॉलिड होगी। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, आवर साइंटिफिक हेरिटेज का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में हमारा इतिहास साइंस है, ठीक है। हमारे जो पूर्वज हमारे लिए साइंस में छोड़ के गए ना, उसे बोलते हैं आवर साइंटिफिक हेरिटेज, ठीक है। डू यू नो दैट सिंस एंशियंट टाइम यानी कि पुराने टाइम की बात करें, पीपल हैव बीन थिंकिंग, वो सोचते थे फॉर थिंग कुड बी ब्रोक डाउन एंड व्हाट इज़ द मैटर मेड अप, यानी कि किस तरीके से मैटर कैसे बना है, ये सोचते थे हमारे एंशियंट वाले लोग, ठीक है। आचार्य कणाद दुनिया के पहले ऐसे फिलोसफर थे या फिर हम ऐसे साइंटिस्ट कह लें जिन्होंने पहली बार सोचा कि मैटर है क्या। मैटर को उन्होंने सब कुछ कर दिया पर प्रूफ नहीं कर पाए, डेफिनेशन दे दी उन्होंने। सबसे पहले परमाणु जो शब्द आया था वो उन्होंने दिया था कणाद ऋषि, किसने दिया था, कणाद ऋषि। लेकिन क्रेडिट तो किसी और को मिला क्योंकि हम तो प्रूफ नहीं कर पाए ना। जब हम प्रूफ कर लेते हैं किसी चीज़ को तो हम उसके हकदार होते हैं, क्या होते हैं, हकदार। लेकिन हम प्रूफ नहीं कर पाए तो किसी और को मिल गया, किसको मिल गया। देखो आचार्य कणाद एक एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि आइडिया ऑफ द परमाणु, क्या दिया था, परमाणु। ही बिलीव दैट द मैटर इज मेड ऑफ द टिनी मतलब बहुत छोटी, इंडिविजुअल या इनविजिबल यानी कि जो दिखती नहीं है, इंटरनल पार्टिकल कॉल दी परमाणु, जिसे परमाणु कहेंगे। दिस आइडिया वॉज रिटर्न इज वर्क कॉल दी वैश्विका सूत्र, किसमें लिखा है, वैश्विका सूत्र में। बस इसमें इतना लिखना, इतना याद रखना है, एक वैश्विका सूत्र की नाम की बुक है जिसमें परमाणु लिखा है, लेकिन किसने लिखवाया है, कणाद ने। किसने लिखवाया, वैश्विका सूत्र। लेट अस एक्सप्लोर हाउ द अट्रैक्शन वेरी इन द डिफरेंट स्टेट, यानी कि स्टेट में कैसे इसे पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। देखो आगे हमारे जो जितने भी पेज बचे हैं इसे कल पढ़ेंगे। हमारा मैटर होता है, तो मैटर में क्या होता है, मैटर में इसके ना तीन स्टेज होती है। स्टेट क्या होती है, पहली होती है सॉलिड, दूसरी होगी लिक्विड, थर्ड होगी गैस, ठीक है। पता चल गया। स्टेट क्या होगी, तीन तरीके की क्या होती है हमारी अवस्था, हाँ टाइप होती है किसी का। अब देखो हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैज़ टुगेदर इन दी सॉलिड, सॉलिड में किस तरीके से ये बंधे होते हैं, क्या चीज़ है जिसकी वजह से कोई चीज़ सॉलिड बनती है, इस चीज़ को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया है, जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया, आयरन की नेल, ठीक है, सॉल्ट, रॉक स्टोन, वुडन ब्लॉक और की, पीस ऑफ एल्यूमिनियम, इन सब का सम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये क्या है, कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट है। यू मस्ट हैव दी नोटिस दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट आर दी सॉलिड, ये सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं, सॉलिड है। दे हैव दी डेफिनेट शेप, इनका शेप और वॉल्यूम। अब शेप क्या है, इनका डिज़ाइन, अब वॉल्यूम क्या है, इनके रखने की जगह फिक्स रहती है, क्या रहती है, फिक्स, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन दी सॉलिड दी पर्टिकुलर आर टाइटली पैक्ड इन दी इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन, इनके बीच में, जैसे माना कि यहाँ पे एक क्या था, पार्टिकल था, ये क्या है, एक पार्टिकल किसी भी मैटर का, और ये क्या है, दूसरा पार्टिकल है। अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा क्या होगा, इंटर फोर्स, क्या होगा, इंटर फोर्स या इंटर अट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, सॉलिड होगा। कैसा होगा, सॉलिड, यानी कि इनके बीच में स्पेस ही नहीं होगा, क्या नहीं होगा, स्पेस। अगर ये कि यहाँ है तो दूसरा बिल्कुल ऐसे होगा, चिपका हुआ, इनके बीच में जगह ही नहीं होगी, इस वजह से ये सॉलिड बनता है, ठीक है। अट्रैक्शन इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दीज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड दी पार्टिकल इन दी फिक्स पोजीशन, इनकी फिक्स पोजीशन होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। पोजीशन जैसे अगर ये पार्टिकल है तो ये पार्टिकल होगा, इनकी पोजीशन कैसी होगी, फिक्स होगी, क्या होगी, फिक्स। इनके बीच में जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्या होगा, देखो एक तो होगा वॉल्यूम और शेप, दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे। इंटर अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और इसके अलावा जो इनका डिज़ाइन होगा वो फिक्स होगा, क्या होगा, फिक्स होगा।
प्रिवेंट दैम फ्रॉम दी मूविंग फ्रीली, इस वजह से ये फ्रीली रह सकते हैं। द पार्टिकल कैन ओनली मूव एंड टू दी अदर पोजीशन वेरिएशन और दी ऑसिलेशन बट कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के पास ये नहीं जाते और इसमें ऑसिलेशन वगैरह जैसी कोई कंडीशन नहीं होती। जैसे अभी हम गैस का एग्जांपल लेंगे तो गैस क्या है, यहाँ से वहाँ तक आसानी से चली जाएगी और वहाँ से यहाँ तक आसानी से आ जाएगी, क्योंकि उनके अंदर इंटर अट्रैक्शन जो फोर्स है वो बहुत ही क्या है, वीक है। कैसा है, वीक है। अब देखेंगे यहाँ पर शेप, सॉलिड का शेप कुछ इस तरीके से आता है। जब इसमें पार्टिकल में वेरिएशन होता है, क्या होता है, वेरिएशन तो कुछ इस तरीके से होगा और लिक्विड कुछ हमारा ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे मैग्नीफाई सिस्टमैटिक पिक्चर ऑफ द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड को जब हमारा सॉलिड ऐसा था, फिर हमने इसे कुछ गर्म किया तो ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसी का हमने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, चेंज। अब चलो इसका एग्जांपल बता देते हैं सिंपल भाषा में। देखो हमने ली बर्फ, तो वो ऐसी होगी शुरू में, क्या होगी, इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा इसे गर्म किया तो ऐसे हो जाएगा, फिर ज़्यादा गर्म किया तो पानी भर जाएगा और ज़्यादा गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, पार्टिकल्स, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम क्या है यहाँ पर, वैन दी सॉलिड आर हीटेड, जब हम इसे गर्म करते हैं पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशनली a state is reached when the vibration become the vibratory that the particle start leaving their the respective position. This the interparticles force of attraction get weakened and the solid get the converted into the liquid state. The temperature at this is the happen at the melting point of the solid. अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि हमने एक सॉलिड पार्टिकल लिया, उसे हीट दी तो क्या हो गया, धीरे धीरे उसमें वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन के साथ वो वाइब्रेशनली धीरे धीरे क्या होने लगा, चेंज होने लगा। चेंज किसमें हुआ, उसमें लिक्विड में, किसमें हुआ, लिक्विड में। लेकिन कब हुआ, जब हमने उसे हीट दी, क्या दी, हीट। जब वो उबला, जो उबलने का टाइम था, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है हमारा पानी उबल जाता है, तो उसे बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे उसे, बॉइलिंग पॉइंट। अगर मुझे किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट जानना है तो क्या करेंगे, हम उसे गर्म करेंगे, जिसका उबाल आता है दूध का बॉइलिंग पॉइंट जानने के लिए, तो हम इसमें क्या लेंगे, थर्मामीटर से चेक करेंगे कितने टेम्परेचर में इसमें क्या होगी, उबाल आ गए, तो उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया। इस एग्जाम्पल से केवल समझाया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं, ठीक है। The minimum temperature at which any solid meant to be become a liquid at the atmospheric pressure is called the melting point. जब ऐसे बैठे ऐसे, ठीक है, लेकिन रूम का टेम्परेचर बर्फ़ का बहुत ज़्यादा हाई हो गया, क्या हो गया, हाई, तो धीरे धीरे क्या होगी, बर्फ़ जो सॉलिड थी ना वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। इसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आया समझ, आ गया मेल्टिंग पॉइंट, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसने एक और चीज़ बोली है, लिक्विड एट दी, यहाँ से देखना, मैक्सिमम टेम्परेचर एट दी विच आर सॉलिड मेल्ट, ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। लेकिन कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर लगे, क्या लगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगे। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बताओ जरा, नहीं पता एटमॉस्फेरिक, जिस एटमॉस्फेयर में तुम एयर जितना प्रेशर हमारे ऊपर लगाती है ना उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना लगता है, 76 सेंटीमीटर, कितना ही, ठीक है। आप देखेंगे जनरली इन अ लिक्विड स्टेट पार्टिकल आर दिस सो वॉट, क्या है, फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर एट द कंपेयर टू दूस इन द सॉलिड स्टेट इज द आइस एंड द एक्सेप्शन इज इट द पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट दैन दूस इन टू दी वाटर। यानी कि जब क्या होती है, कोई भी चीज़ क्या होती है, सीधे देखो, पहले तो क्या होगी, हमारी सॉलिड होगी, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर सॉलिड किस में हो जाती है, गैस। ऐसे होता है ना, पूरा ऐसे ही चलता है ना। सम सॉलिड वीक एंड द इंटरप्रेशन फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन शो देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लो। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं या ऐसे मैटर भी होते हैं जिनका ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, और इसका रीज़न क्या है, उनके अंदर जो फोर्स है बहुत ज़्यादा वीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग किस में होता है, सॉलिड में, किस में होगा, सॉलिड में, फिर उसके बाद वीक किस में होगा, लिक्विड में, फिर सबसे वीक किस में होगा, गैस में। समझ आ गया, इंटर अट्रैक्शन फोर्स समझ आया।
द मिनिमम टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें ना कोई भी सैलिड क्या हो जाए, मेल्ट होकर, मेल्ट मतलब पिघल के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नहीं कोई भी चीज़, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे लोहा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो मेल्ट होकर के वाटर की फॉर्म में जा करके क्या हो जाए, एटमॉस्फेयर की प्रेशर उस पर लगेगा तो उसे बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसे? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। जनरली इन अ लिक्विड स्टेट पार्टिकल आर दी सम वॉट फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दी कंपेयर टू दीज इन दी सॉलिड स्टेज, एक्सेप्शन इट पार्टिकल आर फर्दर अपार्ट देन दूस इन अ वाटर। यानी कि क्या है, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं सबसे बढ़िया आइस लेते हैं ना, अभी मैंने बताया आसानी से पिघल जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो। अब देखो सम सॉलिड हैव दी बीक, कुछ सॉलिड क्या होते हैं, बीक होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या कर देता है, देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लो। कुछ सॉलिड बहुत ज़्यादा बीक होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है। देखो इंटर अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है कि कितना मजबूत होगा। अगर उनका इंटर अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो जो सॉलिड बना हुआ है वो भी क्या है, बहुत जल्दी पिघल जाएगा। अगर इंटर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो चाहे कितना भी उसे दे दो, आग दे दो, चाहे कितना भी हम गर्मी दे दें तब भी वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा। जैसे लोहा है, लोहा 55, 45, 60, 100, 200, 400, 2000 पे आसानी से क्या पिघलता नहीं है, क्या नहीं पिघलता नहीं है, या 3000 के समथिंग पे कुछ पिघलता है जा करके, तो इससे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर इंटर अट्रैक्शन फोर्स बहुत बढ़िया है। क्या है? बहुत बढ़िया। ठीक है। अब देखेंगे हम where the other have strong attraction force and have a high melting point, some example of solid and their melting point are so। देखो आइस क्यूब क्या है, 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। यूरिया की बात करेंगे 133 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। यूरिया 133, हाँ 133। और जो आयरन है 1538। अच्छा हम 1000 तक आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर पर हीट दे सकते हैं। 1038 मतलब 1538 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पिघल जाएगा। सॉरी सर मैंने 3000 बोला ना, मेल्टिंग पॉइंट 3000 के समथिंग बोला था ना कुछ, उसका आधा है। क्या है? आधा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। आप देखिए 538। हाँ यूरिया क्या होता है? यूरिया नहीं पता बेटा। देखो फर्टाइल और फर्टिलिटी रेट मतलब उससे इंक्रीज करना, फर्टाइल का मतलब होता है उससे ज़्यादा ताकत देना, ताकत दे देना। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी मैं छोड़ती हूँ हमेशा, तो ये एक्टिविटी भी छोड़ेंगे, इसके नीचे का वाला देखेंगे। यू मस्ट हैव नोट दैट द वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच इज द पोर। यानी कि जब भी हम किसी भी कंटेनर में पानी को डालते हैं तो उसी का शेप ले लेता है। क्या ले लेता है? उसका शेप ले लेता है। सो वी कैन से दैट लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, यानी कि उसके पास फिक्स शेप नहीं होता। क्या नहीं होता? शेप। अच्छा फिक्स शेप नहीं होता। और मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था वॉल्यूम शेप नहीं होता उसका, यही बोला था ना। देखिए शेप फिक्स नहीं होता, तुम्हारा सही था। पढ़ के आइए क्या लड़की? ठीक है कोई बात नहीं। देखो उसका शेप फिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता? शेप, यानी कि उसका जो डिज़ाइन होगा ना वो फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। आप समझ आया? डू नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, दे आर केप्ट इन दिस हैपन बिकॉज पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर फ्रीली टू मूव इन ऑल 3 कंटेनर। द वाटर लेवल रिमेन एंड 200 लिक्विड है द डेफिनेट वॉल्यूम। इसमें देखो वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनेट होगा, और जो शेप होगा वो क्या होगा? अनडेफिनेट होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये आराम से घूमते हैं, इनके बीच का इंटर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा वीकर नहीं होता। मतलब हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये नहीं, वीक है बस, मीडियम है, वीक है बस। ठीक है। वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स नहीं। वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स नहीं है। However, if a container is not clear, some water and stick to it the ball, causing the water level in a next container to be the slightly less 200 after the pouring। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है चाहे मैं 200 ml पानी को किसी में भी डालूँ, चाहे वाटर में डालूँ, चाहे किसी कंटेनर में डालूँ, चाहे मैं घघरी में डालूँ, किसी भी चीज़ में डालूँ, होगा उतना ही, बस उसका शेप चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। क्या होगा? वॉल्यूम फिक्स होगा। एक और एक्टिविटी देखेंगे 7.4 दैट
so that the particles of liquid can move freely but only a little space. Therefore we can infer the liquid have no fixed shape but have a fixed volume, यानी कि fixed volume होता है लेकिन shape fixed नहीं होता. Let us compare interparticles force of attraction in liquid and solid. Take some water in a shallow vessels and try to move your finger through it. क्या करेंगे? Are able to move your finger through the water. जब भी हम फिंगर फैलाएंगे, देखो कुछ इस तरीके से, देखो पीयू, देखो मूविंग फिंगर थ्रू दी वाटर. वाटर में हम क्या करें? अपनी उंगली ऐसे ऐसे फिरा रहे हैं. क्या करें? चेंज होता जाएगा. तो सेफ क्या होगा इसका? चेंज हो जाएगा. You can move your finger through the water without breaking or the cutting in the permanently. यानी कि वाटर कभी कटता नहीं है परमानेंटली. अगर मैं उंगली फिराऊंगी तब भी वो कटेगा नहीं. Which cannot be done in the case of solid. When you try to this, you are the contemporary displace water. Water को हम क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं. As soon as you remove your finger, the position of the water is रीस्टोर, यानी कि जो पोजीशन है क्या हो जाएगी? दोबारा से वाटर की वही हो जाएगी जो पहली थी, चाहे हम कुछ भी कर लें उसमें. वी कैन से दैट द लिक्विड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्लाइडली वीकर, यानी कि कुछ हद तक वीक मान सकते हैं. दैट इज द सॉलिड बट स्ट्रॉन्ग इनफ. देखो यू मे हैव फिगर. अब जैसे ही हम उसमें पानी डालेंगे तो परमानेंटली क्या नहीं होगा? कटेगा नहीं. क्या नहीं होगा? कटेगा नहीं. उसके अलावा क्या होगा? वो अपने रीशेप में आ जाएगा. क्या आ जाएगा? रीशेप में. अगर हम क्यूरोसिटी 6 ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट पता है ना? क्या है बॉइलिंग पॉइंट? पता है जब ना कोई भी लिक्विड क्या हो जाता है, वो उबलने लगता है तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया ना. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम दी बाइगोरियस, यानी कि ऐसे 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 ऊपर ऊपर की तरफ आते, एक दूसरे को हटाते. क्या बोलते हैं? हटाते हैं. ठीक है. The movement of particle become to the bigorious that they move apart from each other, resulting in the decrease in the interparticular force of attraction. Eventually, the constituent particle can be escape from the liquid state. यानी कि लिक्विड वो इसमें आ जाते हैं अवस्था में, वो यानी कि उनकी जो शक्ल होती है वो लिक्विड वाली होती है. द लिक्विड इज कवर्ड इनटू द वेपर्स और द गैसियस स्टेट, यानी कि लिक्विड जो होता है वो वेपर से और गैसियस स्टेट से घिरा रहता है उस टाइम पर. एट दी बॉइलिंग पॉइंट दी फॉर्मेशन ऑफ दी वेपर इज़ अ वेरी फास्ट, यानी कि फॉर्मेशन जो होती है गैस की बहुत जल्दी होती है. नॉट ओनली एट दी सरफेस बट आल्सो विद इन दी लिक्विड. दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व एज दी बबल्स. इसमें बबल्स दिखाई देते हैं कहाँ पर? लिक्विड्स में. और जो वेपर्स है वो कहाँ हो जाती है? ऑकर एट दी ऑल टेम्परेचर, यानी कि हर टेम्परेचर पर क्या है? वेपर बाहर की तरफ निकलती है. उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है स्लोली क्या हो जाता है? सरफेस पे आ जाता है. स्लोवर प्रोसेस इज दी एवोपरेशन. धीरे धीरे जो पानी उड़ता है उसे बोलते हैं एवोपरेशन. क्या बोलेंगे? एवोपरेशन. गैसियस स्टेट देखेंगे तो गैसियस स्टेट का इसमें क्या दिया है? एक दिया है हमें एग्जाम्पल, एक्टिविटी दी है. क्या दी है? एक्टिविटी. लेकिन हम तो मैं तो पढ़ाऊँगी नहीं, तो एक्टिविटी के बाद वाला सीन देखेंगे. ठीक है. अच्छा, दिस इलस्ट्रेशन दैट द पार्टिकल इन गैस मूव फ्रीली इन दी ऑल डायरेक्शन. गैस के पार्टिकल हर डायरेक्शन में घूमते हैं क्योंकि इनके बीच में ना जो क्या होता है? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या इंटर अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है. नेग्लिजिबल का मतलब होता है शून्य के बराबर, जीरो. ठीक है, जीरो गैस में. ठीक है. अगर एक यहाँ पे है पार्टिकल, यहाँ पे है, अरे भाई एक यहाँ पे है तो एक यहाँ होगा. दोनों के बीच में कोई वो नहीं है, फोर्स ही नहीं है. क्या नहीं है? नेग्लिजिबल का मतलब क्या होगा? देखो ये लिखा है नेग्लिजिबल. क्या है? नेग्लिजिबल. ठीक है, नेग्लिजिबल. एग्जांपल में हम मैग्नेट ले सकते हैं. किसके? साउथ, नॉर्थ. नहीं, किसके एग्जांपल में तो पानी लेंगे ना. अट्रैक्शन नहीं है ना बीच में. और जो अट्रैक्शन नहीं है तो क्या है? फ्री नहीं. गैस लेंगे, गैस ऑक्सीजन. क्या है? सारे सेप है ना वॉल्यूम में, सेप है ना वॉल्यूम में, क्योंकि इंटर अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है. उसमें स्लाइडली था, उसमें स्ट्रॉन्ग था. ठीक है.
एज द डिजर्ट गैस डू नॉट हैव द फिक्स शेप ऑफ वॉल्यूम, इनमें दोनों ही फिक्स शेप ऑफ वॉल्यूम नहीं होता है। इन दिस एक्टिविटी स्मोक इज यूज टू बी द रिप्रेजेंट ऑफ द गैसियस स्टेट, यानी कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं धुआं, बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं, बाइक का धुआं, आग का धुआं, ठीक है। The tiny particle of the smoke suspended in air are the constantly hit and the invisible particle of the gas, and their movement help us observe the motion of gas particle, या क्या होगा motion of gas particle को दिखाते हैं। This activity can be the demonstration by using the क्या है आयोडीन वेपर। आयोडीन वेपर में भी हम इसी एक्टिविटी को करेंगे। इंस्टॉट ऑफ द स्मोक फ्रॉम द लाइसेंस स्टिक, यानी कि क्या कह रहा है इंसेंस स्टिक, कुछ नहीं कह रहा वो, बस यही कह रहा है कि हम स्मोक बनाएंगे और देखेंगे कि किसका गैस का शेप और साइज सेम नहीं है ही नहीं, शेप और वॉल्यूम है ही नहीं, क्या है शेप और वॉल्यूम है ही नहीं। अब देखेंगे आयोडीन वेपर कैन बी दी ऑब्टेन फ्रॉम द आयोडीन एंड द सॉलिड आयोनाइज कैन क्लोज गैस जार सम टाइम एंड सो 7.5 बोथ लिक्विड गैस फ्लो एंड डू नॉट हैव रिटर्न अ फिक्स शेप, इसमें सही फिक्स शेप नहीं होता, क्या है दीज प्रोपोर्शन डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द सॉलिड एंड क्लासीफाई एंड दी फ्लूट, यानी कि हम इसे किस में रखेंगे फ्लूट में, किस में रखेंगे फ्लूट में। एग्जाम्पल देखो यहाँ से देखो आयोडीन वेपर स्प्रेड फ्रीली इनसाइड दी जार, जार में बहुत फ्रीली घूमती है, क्या करती है फ्रीली घूमती है। हाउ डज दी इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन दी थ्री स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि किस तरीके से तीनों मैटर में क्या क्या डिफरेंस आएगा, क्या आएगा क्या क्या डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम, देखो क्या है पुलिंग ऑफ प्लंडर ऑफ द आउटवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ, हैविंग द थंब ओवर दी ओपन एंड, यानी कि जब हम अपनी तरफ खींचेंगे तब पुशिंग द प्लंडर इनवर्ड्स, यानी कि पीछे की तरफ, क्या है पीछे की तरफ। एक मिनट इसे देखो यहाँ से देखेंगे व्हाट रोल ऑफ द इंटर पार्टिकल स्पेस, क्या रोल होगा जब एक पार्टिकल में दूसरे पार्टिकल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसका क्या रोल है किसी भी शेप को बनने में, उस चीज़ का रोल क्या है। अब डिटरमाइन करेंगे प्रॉपर्टी को ईच स्टेट की, उसके बाद लेट अस परफॉर्म दी फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी देखेंगे तो एक्टिविटी में कुछ भी नहीं बोला गया, एक्टिविटी में बोला क्या है व्हाट कैन वी से अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस इन दी श्रिनिंग, यानी कि सिरिंज में, जो सिरिंज है उसमें गैस का क्या बिहेवियर है, गैस का क्या बिहेवियर है। देखो जैसे हमारे पास एक सिरिंज है, सिरिंज के अंदर जैसे हम पानी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ऐसे खींच रहे हैं ना हम सिरिंज को, तो पानी आ रहा है ना उसमें, तो क्या हो रहा है कि गैस की जो जगह थी उसमें पहले से तो कुछ था ना, गैस की जगह थी, तो गैस उसमें से क्या है बाहर निकल रही है, उसने पानी दे दिया। जब उसे ऐसे पुश करते, क्या करते पुश, तो पानी बाहर निकल जाता है, क्या निकल जाता है खाली स्पेस बन जाता है। जब उसे हम फिर से करेंगे तो क्या होगा, कुल मिलाकर के वो ये कह रहा है कि जो गैस है ना वो उस सिरिंज के अंदर थी, ताकि उसके सिरिंज के अंदर गैस थी, क्योंकि गैस तो हमें दिखाई नहीं देती ना, गैस तो यहाँ भी है, तो क्या हमें दिखाई दे रही है वो, ठीक है सिरिंज में। व्हेन यू कंपेयर द एयर बाय द पुशिंग एंड प्लंडर, यानी कि पुशिंग और प्लंगर की बात करें, particle force to come closer this so that gas is particle have the lot of space between their the nature state this space and reduced by the apply external force, यानी कि जब इस पर बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, तब एयर क्या होती है उस जगह से निकल के बाहर चली जाती है। जैसे सिरिंज की बात करें, हमने बाहर से फोर्स लगाया तो क्या हो गया, वो पीछे की तरफ हमने पुश किया, ऐसे किया खींचा ना मैंने, हमारे पास आई हाँ और ऐसे पुश किया तो गई, ठीक है पिचकारी वाला सीन हो रहा है। हाँ पिचकारी वाला ही है यहाँ पे भी, ठीक है। इफ़ यू स्टॉप पुशिंग एंड द प्लंडरिंग द गैस पार्टिकल स्प्लिट एंड द प्लंडर मूव बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे। रिपीट करेंगे इस एक्टिविटी को। यू वुड ऑब्जर्व वाटर इज दी स्पैटिकली इनकम्पेरेबल का मतलब क्या होगा, एक दूसरे के कंपेरेबल में, मतलब मैच नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे मैच नहीं हो रहे। अब यहाँ से एक और एक्टिविटी है, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेस इन इट लिक्विड। जितना ज़्यादा स्पेस होगा, आराम से सुन लो, इसमें वैसे ही समझा दूँगी, देखो जितना ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी वो गैस होगी। जितना कम स्पेस होगा, सबसे कम स्पेस में स्ट्रॉन्ग होगा, मिडिल वाले में क्या होगा वाटर होगा, और बिल्कुल नहीं होगा उसमें क्या होगा गैस, बस इतना ही है, ठीक है। यहाँ दिया है देखो
Sand is the solid that not have the dissolve in the water. When added to water, the sand particles settle down in the occupy the some space in the container, causing the total volume of the increase. यानी कि सैंड को ये बोला गया है, जो रेत होता है वो सॉलिड होता है. क्या होता है? सॉलिड. क्या होता है? क्योंकि इनके अंदर इंटर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है. सर ऑब्जर्व का मतलब क्या है, देखेंगे हम यहाँ से. टेका ग्लास वेसल्स. वेसल्स का मतलब क्या होता है? इस तरीके के कंटेनर. क्या होता है? कंटेनर. फिल इन दी अबाउट दी हाफ विथ दी वाटर. आधा आधा पानी से भरेंगे. एंड मार्क दी लेवल ऑफ दी वाटर. वाटर के लेवल को मार्क करेंगे. ऐड टू दी टी स्पून ऑफ दी शुगर इनटू. इसमें क्या करेंगे? शुगर को मिक्स करेंगे. मार्क दी न्यू वाटर लेवल ऑन दी ग्लास वेसल्स बी स्टिप. The water will a glass rod to dissolve the sugar. Prediction whether the water level will in the increase or decrease with the respect to the mark V. Mark this water level again as. देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या कर लिया, इनमें शुगर क्या किया, देखो इतना वाटर ए वेसल से ग्लास वेसल से क्या है, ये देखो क्या है, पहला कंटेनर है हमारा. क्या है? पहला कंटेनर. इसमें पानी है और इसे हमने नाम दिया ए. ग्लास वेसल्स का मतलब क्या होता है? ग्लास में से दिखेगा. अब यहाँ पे क्या है, वाटर और शुगर दोनों को मिक्स कर लिया. इसे बोलते हैं सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं इसे? सॉल्यूशन. यहाँ पे वाटर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो ज़्यादा होता है ऐसा ना, उसे क्या बोलते हैं सॉल्यूशन में? सॉल्वेंट होता है ना, इसे बोलेंगे सॉल्वेंट. क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट होगा हमारा वाटर. जो लेस होगा वो होगा सॉल्यूट. क्या होगा? सॉल्यूट. ठीक है. अब दूसरा हम देखेंगे ऐसे, ये ए और बी दोनों मिक्स हो गए. क्या हो गए? ए और बी दोनों. सॉल्वेंट सॉल्वेट ये हमारे लेवल पे है अभी तुम्हारे लेवल पे नहीं है, लेकिन ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए. ठीक है. अब देखो डिसॉल्विंग शुगर. डिसॉल्विंग शुगर का मतलब क्या है, हमने रॉड से इसे मिक्स कर लिया. क्या यहाँ पे शुगर दिख रही है? शुगर डिसॉल्व इन दी वाटर नहीं दिख रही ना. आप देखेंगे यहाँ से, व्हाट डिफरेंट डू यू ऑब्जर्व दी वाटर लेवल. तुमने क्या डिफरेंस देखा? क्या डिफरेंस देखा? देखो यहाँ कम था, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा. ठीक है. यू विल ऑब्जर्व दैट इनिशियली व्हेन द शुगर एडेड द लेवल ऑफ द वाटर इंक्रीज बट आफ्टर द डिसॉल्व इन मैनी डिक्रीज टू सम एक्सटेंट. यानी कि क्या हो गया, जब भी हमने क्या किया, शुगर को मिक्स किया तो वाटर लेवल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. किसका? बेसल्स का. किसका हो गया? बेसल्स का. बट आफ्टर द डिसॉल्यूशन. डिसॉल्यूशन का मतलब होता है घुलना. इट मे डिक्रीज टू दी सम एक्सटेंट. दिस द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड एडेड शुगर. जब हम इसमें वाटर और क्या शुगर ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. इट इज इंडिकेट दैट इज द सम स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स आर द पार्टिकल ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस ऑक्यूपाई द स्पेस. यानी कि क्या किया इसने? अच्छा, इसने क्या बोला है कि जो वाटर था, वाटर के बीच में जो इंटर स्पेस क्या था? इंटर स्पेस फोर्स था. यानी कि इंटर स्पेस था, अंदर जो स्पेस था उसी में क्या गए, शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो समा गए. क्या हो गए? समा गए. यानी कि उसी में अब समाहित हो गए. अब हमें दिखाई नहीं दे. देखो ये क्या कहना यार चाह रहा है, जो सॉल्यूशन था ना उसमें जब डिसॉल्व हुई, क्या हुई? देखो इसमें सॉल्यूशन है. देखो देखो ये रहा सॉल्यूशन, दिखा है ना, सॉल्यूशन है तुम्हारे में. जब तुमने क्वेश्चन किया था ना वैसे कि सॉल्यूशन हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हाँ भाई आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये मैंने बोला था बेसिक क्वेश्चन है. लेकिन पता है ये क्या कह रहा है कि ना जो हमारे पास शुगर है ना, वो वाटर के बीच में जितना भी स्पेस होता है इंटर स्पेस पार्टिकल के बीच में, उसी में क्या है, जो शक्कर है वो समा जाती है. क्या हो जाती है? समा जाती है. रिपीट करेंगे एक्टिविटी को 7.7 में. सम अदर सॉलिड, जो क्या है सॉल्यूट, क्या है सॉल्यूट, क्या जो वाटर के अंदर स्पेस है, इंटीरियर स्पेस, वो दिखता नहीं है ना. ठीक है, हमें नहीं दिखता. सॉलिड सच एज हम सॉलिड क्या लेंगे? सॉल्ट, ग्लूकोज और इनसॉल्यूबल सॉलिड. यानी कि ऐसे सॉलिड जिन्हें हम घोल नहीं सकते उन्हें बोलते हैं इनसॉल्यूबल सॉलिड. और सॉल्यूबल सॉलिड किसे बोलते हैं? जो घोला जा सकता है. जैसे नमक, इतना बड़ा पत्थर था, हमने क्या किया, उसे पानी में डाल तो घुल गया. क्या हो गया? घुल गया. इसे बोलेंगे सॉल्यूबल. इनसॉल्यूबल यानी कि क्या है, जिसे हम घोल नहीं सकते. कुर्सी, अब इस कुर्सी को उठा करके हमने पानी में डाल दिया, क्या घुलेगी? इसे बोलेंगे इनसॉल्यूशन. क्या है? लाइक सेंट एंड स्टोन पीस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस. यानी कि हर केस में देखेंगे, डज दी सेंट पार्टिकल डिसॉल्व, डज दी वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज दी बेसल चेंज आफ्टर दी मिक्सिंग एंड वाई. यानी कि वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन क्यों होता है ये वॉल्यूम चेंज? इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. शुगर एंड सेंट आर बोथ डिसॉल्व सॉलिड. देखो शुगर और क्या है? सेंट, दोनों ही क्या है? सॉलिड है.
वाई डज शुगर डिसॉल्व इन वाटर बट द सेंट डज नॉट, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि शुगर ही क्यों इसमें डिसॉल्व होती है जबकि सेंट क्यों नहीं होता, रेत क्यों नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे सेंट इज़ अ सॉलिड दैट डज नॉट डिसॉल्व इन दी वाटर। ये क्या है, ये कभी घुलता नहीं है पानी में, क्या नहीं होता, घुलता नहीं है। अब इसका रीज़न पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, रीज़न कि क्यों नहीं घुलता। When they added to the water, the sand particles settled down and occupied some space in the container, causing the total volume to increase। यानी कि ये क्या करेगा, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक कंटेनर, इसमें पानी भर दिया है। अब हमने इसमें डाला है रेत, रेत जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे क्या है, जमीन जगह को घेर लेगा। तो ये जो पानी यहाँ था, अब ये पानी यहाँ पहुँच जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है, घुला नहीं है, इसने जगह अलग से ली है, तब ये बैठा है। शुगर भी यही करती है ना, जब हम इसे मिक्स नहीं करते। हाँ, ठीक है। अब देखो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इन दी सॉलिड। क्या सोचते हो तुम, ठीक है, कि इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है सॉलिड में, उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। Do you learn earlier that the constituent particle in the solid are held together by the strong force of attraction। इनके बीच में ना, जितने भी सॉलिड होते हैं ना, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग क्या होता है, फोर्स होता है। मैंने बोला ना, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो ये एक दूसरे को कभी तोड़ते नहीं, मतलब टूटते नहीं है, आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उनके बीच में फोर्स होना। क्या होना, फोर्स होना। जब फोर्स है उनके बीच में, जब टूटेंगे नहीं तो भूलेंगे कैसे, क्या है, भूलेंगे नहीं। So that the particle do not move from one place to another place are closely packed, however the desperate close packing some space is left between the particle and so down 7.12a you might assume the space between the particle is filled with the air। ये एयर से भरे होते हैं, but this is not the case, ये केस नहीं है। they contain the nothing at all, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें और कुछ ना हो। समराइज करेंगे द पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल एंड इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इन 3 स्टेट ऑफ द मैटर। देखो, पहला देखेंगे हम सॉलिड में ना जो हमारा स्पेस होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, यानी कि इनके बीच में स्पेस ना के बराबर। फिर उसके बाद जाते हैं हम लिक्विड में। तो लिक्विड में जो स्पेस है ना, इसमें शुगर घुल देगी, ये जो जगह बची हुई है ना, इसमें शुगर घुल जाएगी। और गैस में तो सभी है, इतने दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं। अब देखेंगे आ स्टेप फर्दर, एक स्टेप देखेंगे। ऑफ्टन वी यूज़ द टर्म ऑफ पार्टिकल। हमने इससे पहले जब टर्म यूज़ करी थी पार्टिकल ऑफ द टर्म चेंज विद द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल वी आर द टेकिंग अबाउट द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में ये चीज़ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दैट टर्म इज सस्पेंडेड पार्टिकल्स पार्टिकुलेट। क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या होगा, SPM। इसे हमने क्या पढ़ा था, होम साइंस वाले में पढ़ा था ना, PM पढ़ा था ना, PM पढ़ा था ना। अब यहाँ पे क्या है, SPM। इसका दिस टर्म रिफर टू द टीनी डस्ट पार्टिकल। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, SPM को। किसको यूज़ करेंगे, SPM को। सस्पेंडेड इन एयर एंड नॉट द कंस्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच आर द एक्सट्रीमली स्मॉल। ये बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू दी dust particle। In fact even these tiny dust particles are also made up of a very large number of the constituent particle atom and molecules। अब देखो, तुम तो ये कहो मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, देखो ये क्या था, सबसे छोटा पॉइंट जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब इसे बोलते हैं हम एटम। क्या होता है, एटम। अब ये जो एटम एक बिंदी है, ये दूसरी बिंदी के साथ जुड़ जाएगी, तो इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे इसे, मॉली। अच्छा, मैंने तो गलत बता दिया। देखो, ये जो एक बिंदी है, ठीक है, इसे बोलेंगे एटम। और ये जो दोनों बिंदी मिल जाएंगी, इसे बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे इसे, क्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो बनाते हैं मैटर को। किसको बनाते हैं, मैटर को। और ये जो पॉल्यूशन होता है ना, उसमें SPM होता है, यानी कि इसमें भी क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे एटम्स होंगे। क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे एटम्स होंगे। अब आया समझ, आया समझ। इस पूरे में यही लिखा है कि हम ना एटम तक कैसे पहुँचे। तो सबसे ऐसी स्टेज किसी भी मैटर की जिसे वन एटम प्लस वन एटम हाँ, मेक्स मॉल्यूम्स, मॉल्यूम्स मेक मेटल, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मेक मेटल एंड
मेटल्स नहीं, सारे मेटल, ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है, ये भी मैटर है, सब मैटर है। मेटल। ठीक है। और मेटल क्या होती है? केवल ये सोना चांदी। हाँ मैटर, मैटर क्या आगे? मैटर क्या है? कुछ नहीं है, बस इतना ही। ठीक है। SPM। हाँ, SPM क्या है? ये हम ना जब ना एयर पॉल्यूशन को शो करते हैं ना, तो हम किस में करते हैं कि इसका ना PM क्या है, बढ़ गया है, कम हो गया है, तो इसे SPM बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है? SPM। क्या बोला गया है? SPM। अब देखेंगे हाउ पार्टिकल मूव इन द डिफरेंट स्टेज, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कैसे जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द अदर 3 स्टेज। अगर तीनों स्टेज की बात करें, स्टेट, हाँ स्टेट एंड स्टेट क्या होती है समझ? टाइप ऑफ मैटर कैसे होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। किसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता? बताओ जरा मुझे। ये आंसर प्यू सही देगी, फिजिकल भी प्यू नहीं सही दिया था इसका, मेरे पढ़ाने से पहले ही दे दिया था उसने। बता क्यों? लिक्विड। हाँ लिक्विड, इसका लिक्विड। अब देखो, let us experience, take a glass tumbler contain the water and put a few grain of the potassium permanganate into it. Why do we observe, यानी कि क्या ऑब्जर्व करेंगे? सेफ्टी देखेंगे पहले, सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। Do not touch the potassium magnet, do not touch the potassium magnet with your hand. Use a spoon or a spatula to the handle it. यानी कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लें प्लास्टिक वाले, तब उससे टच करें, या नहीं चढ़ा पा रहे तो स्पून ले लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट को ऐसे जाके नहीं छूते, क्योंकि पता है उसमें जो पोटेशियम है ना, वो इतनी एक्टिव है, धमाका करती है बढ़िया वाला। अगर रूम टेम्परेचर पर होगी ना तो धमाका कर देगी वो पानी के साथ, इसीलिए उसे हाथों से टच नहीं करती। ठीक है। वो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है ना, वो पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। और जो रिएक्टिव होता है उससे दूर रहना चाहिए ना। अब रिएक्टिव पता है कौन है इस टाइम पे? देख लो, वो रिएक्टिव। ठीक है, जो रिएक्शन करता है। इनिशियली यू विल सी एंड वो सम स्टिक ऑफ द पिंक कलर स्पीडिंग आउट फ्रॉम द ग्रेन। यानी कि हमने क्या देखा है, यहाँ से देखा, ये था हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, ग्लास ट्यूमर है। और क्या करेंगे, स्टिक ऑफ द पिंक कलर क्या है, स्प्रेडिंग आउट यूनिफॉर्म पिंक कलर इन अ ग्लास ट्यूमर। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट डालने पे कैसा हो गया, पिंक कलर हो गया। क्या हो गया? पिंक कलर हो गया। विद द पैसेज ऑफ द टाइम द एंटायर बल्क ऑफ द वाटर विल बी एक्वायर्ड टू द यूनिफॉर्म पिंक कलर। डू यू नो वाई दिस हैपन? यानी कि क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये पिंक कलर हो गया किसी भी ग्रेन, क्या है, किसी भी पानी में वगैरह में हमने डाला इसे, तो इसका कलर क्यों पिंक हो गया? देखो, दिस हैपन बिकॉज दी वाटर पार्टिकल आर इन दी कंस्टेंट मोशन। यानी कि जो वाटर के पार्टिकल है ना, वो मोशन कर रहे हैं। मोशन पता है मोशन कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। बताओ कौन कौन सी टाइप है? या मैंने पढ़ा है सेवंथ में। हाँ 7th में। या यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट दे पुल आउट दी पार्टिकल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। और जैसे ही ना पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है ना, वाटर के पार्टिकल्स उसे उठाने की कोशिश करते हैं। पुल का मतलब क्या होता है? धक्का देना, यही था ना, पार्टिकल्स, सो दैट दे गेट दी स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। ये पूरे लिक्विड में फैल जाते हैं इस वजह से। इन दिस केस ऑफ मेनी सब्सटेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्ग दैट वाटर पार्टिकल आर अनेबल टू पुल आउट, सच एज सब्सटेंस लाइक सेंट आर इन सॉल्वेंट इन दी वाटर। यानी कि ये एक दूसरे को इतने कस के पकड़े होते हैं ना कि पानी इन्हें हटा नहीं पाता, जिस वजह से ये क्या होते हैं, सेट, ये सॉलिड घुल नहीं पाता। क्या नहीं होता? घुल नहीं पाती कोई चीज़। जैसे एग्जांपल हमने सेंट का देखा था, रेत का देखा था ना, वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट का वो स्प्रेड होकर के पिंक कलर बना करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और पानी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता, इसीलिए उसका कलर चेंज हो जाता है। आए समझ? एक बार बता दो। देखो, पानी है, पानी के अंदर क्या है, स्पेस है। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही हमने मिलाया तो पोटेशियम परमैंगनेट उस स्पेस में जा करके बैठ गया। लेकिन पानी के जो अणु मॉलिक्यूल्स है वो कहते हैं कि हम इसे बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाहर। तो वो बाहर नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते?
क्योंकि उनके अंदर स्पेस था। आए समझ? आप देखेंगे थिंक लाइक दी साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की तरह आप तुम सोचोगी। इस वाले क्वेश्चन को मैं दूंगी तुम्हें घर से, ठीक है? साइंटिस्ट की तरह सोचोगी, चाहे हो चाहे नहीं हो, लेकिन कोशिश तो करेंगी, ठीक है? हाउ कैन वी डेमोन्स्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल दैट कैन नॉट बी सीन द नेकेड आइज? क्यों हम नंगे ऐसे देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन मुझे दिख रही है, तो ये क्यों नहीं होता ये चीज़, ठीक है? इस चीज़ को देखेंगे क्यों नहीं होता है, इसके क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर को देखेंगे इसको। अब देखो, लाइट एंड इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, वेट फॉर अ फ्यू मिनट एंड ऑब्जर्व डू यू नोटिस द फ्रेगनेंस फ्रॉम द डिस्टेंस? यानी कि हम क्या करें, अगरबत्ती को क्या लगे, एक कॉर्नर में जाकर क्या करें, एक कॉर्नर में जाकर के, जैसे तुम अगरबत्ती वहाँ जला रही है और मुझे खुशबू यहाँ आ रही है, रीज़न क्या है? फ्रेगनेंस है। देखो खुशबू आ रही है, नाक से आ रही है ना, लेकिन रीज़न क्या है, वहाँ से यहाँ आई कैसे? एयर की वजह से। किसकी वजह से? एयर की वजह से। When and the incense stick is the one in one corner of the room, initially the fragrance is felt only around the incense stick. Certainly you can smell the fragrance throughout the room. This happens because the particle of the fragrance is spread, filling the entire room. This so that the particle of air are moving constantly. This air particle hit the particle of the fragrance and help them to spread throughout the room. देखो अब इसका आंसर बहुत आसान है। देखो क्या होता है, वहाँ तुमने अगरबत्ती जलाई, ठीक है? अब वहाँ क्या है, एयर के पार्टिकल्स हैं। अब उससे आगे वाले जो एयर के पार्टिकल हैं उन्होंने धक्का दिया, क्या दिया? धक्का। तो जो खुशबू वाले फ्रेगनेंस वाले पार्टिकल थे वो यहाँ आ गए, ठीक है? अब आगे एयर फैलाने का काम करती है पूरी उसमें कमरे में जो फ्रेगनेंस आएगी, उसका रीज़न क्या है? एयर पार्टिकल्स का होना। इसका एयर पार्टिकल का होना, और इससे ही हमें पता चलता है कि एयर के पार्टिकल होते हैं, इसकी प्रेजेंस का पता चलता है, ठीक है? Can you share a few other real life situation where do we experience the movement of the gas particles? हाँ, गैस के पार्टिकल मूव करते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? पता है ना, कपड़े उड़ते हैं तो गैस के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं ना। बाल उड़ रहे हैं तो गैस के पार्टिकल ही तो उन्हें मूव करा रहे हैं। अब देखो, the particulate nature of the matter play a crucial role in a many everyday process. For example, when we wash cloth stained with oil moving soap, numerous soap particles surrounded surround these oil particle on the fabric. पर एक कपड़े धोने वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है? कपड़े धोने वाला एग्जाम्पल लिया, बताया था ना मैं, कपड़े उड़ रहे हैं ना, इसे देख लेना, एक बार पढ़ के आना। Based on the other learning from the chapter, we can that is a matter of small particle we can above v और which are held together by the force attraction. यानी कि सॉलिड के लिए एक ही बात बोली है कि उनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इंटर स्पेस लेस होता है। क्या होता है? लेस होता है। The strength of the attraction force between the particle dependent on the distance between them. यानी कि उनके बीच में जो इंटर स्पेस फोर्स है, उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे पार्टिकल को, या फिर अपने अंदर समा लेंगे। लेकिन जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? जाओ तुम अपने रास्ते, यही तो होता है। Which is the term dependent on the thermal heat energy, thus is the thermal energy of particle that determine the physical state of matter in the. जितनी भी फिजिकल स्टेट है वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर, हीट पे। अब तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, देखो बर्फ़ है, कहाँ पे? फ्रीज में, तो उसे बाहर निकालेंगे, गर्मी मिलेगी तो क्या हो जाएगी? बर्फ़ पिघल के पानी हो जाएगी, और पानी को बहुत ज़्यादा गर्मी देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर वेपर में। तो ये क्या था? किस चीज़ से चेंज हुई? टेम्परेचर से चेंज हुई, हीटर से चेंज हुई। तो हमेशा टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है। हमारी ये चेयर है ना, ये भी लिक्विड में जा सकती है ना, टेम्परेचर बढ़ के जा सकती है। तो डिसाइड कौन करेगा? टेम्परेचर। कौन करेगा? टेम्परेचर। हाँ, in this solid state the thermal energy of particles is low, so they remain close to each other and experience strong interparticle attraction force. This restriction their the motion to only small variation, और इनसे छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं। At the melting point the thermal energy used to the overcome the attraction, यानी कि जो थर्मल एनर्जी है वो अट्रैक्शन को कम करती है, यानी कि
क्या करती है थर्मल एनर्जी, जैसे हम गर्मी देंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड में जाने के बाद वेपर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा ना। Allow the solid to change into the liquid at the state particle can move away from their the fixed position. The interparticle distance increase slightly, reduce the strength of attraction force to level that allow the particle to move around, though still with a limited space in the gaseous state. The particle have the enough energy to outcome force of the attraction between them, move freely in the all direction. You will learn about these particles are constitute matter higher the grade. Let us wrap up. यानी कि क्या कह रहा है, इस चैप्टर को तो हम ख़त्म करते हैं, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि कोई भी चीज़ सॉलिड में है तो किस पे डिपेंड करेगी, उनके फोर्स पे, टेम्परेचर पे, उनके अंदर स्पेस पे। ठीक है, क्लियर, टेम्परेचर एंड स्पेस। हाँ, पता चल गया तीनों चीज़ें। अब देखेंगे सॉलिड, यहाँ से देखना, ये तुम्हें देखने वाली चीज़। सना उधर आ जाओ बेटा, उठ के देखो। इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम होगा, कम होगा। पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, बहुत ज़्यादा पैक्ड होंगे। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा मैक्सिमम, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर होगा। हम लिक्विड देखेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस लिटिल मोर देन इन दी सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होगा। पार्टिकल आर लिटिल लूजली पैक यानी कि लूजली पैक होंगे सॉलिड की अपेक्षा, सॉलिड की तुलना में कंपैरिजन में। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज दी स्लाइटली वीकर, वीकर होगा किसके अकॉर्डिंग, सॉलिड के। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल रेस्टेंट टू दी लिमिट इज और लिमिटेड स्पेस यानी लिमिटेड मतलब स्पेस तक जा सकते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता, पार्टिकल क्या होंगे, फ्रीली होंगे। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा यानी कि ना के बराबर होगा। मूवमेंट जो पार्टिकल की होगी ऑल अवेलेबल स्पेस में होगी, क्या होगी, ऑल अवेलेबल स्पेस में। अब देखेंगे स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में जो सबसे अच्छी बातें हमने पढ़ी है ना वो यहाँ होती है। अगर किसी बच्चे ने कभी भी याद नहीं किया तो वह इतना पढ़ जाए, इससे भी पास हो जाए। ठीक है, मैटर इज कंपोज ऑफ दी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल यानी कि जितने भी मैटर है ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन यानी कि पार्टिकल एक दूसरे से फोर्स से बने रहते हैं। किससे बने रहते हैं, फोर्स से। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सॉलिड में। आ लिटिल वीकर इन अ लिक्विड इन वीकर इन अ गैस यानी कि देखो कम किस में होगा, लिक्विड में, सबसे कम किस में, गैस, गैस में। सॉलिड हैव द फिक्स शेप एंड साइज ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन यानी कि सॉलिड के पास फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होगा। कारण क्या है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, नो फ्रीली मूव, ये फ्रीली मूव नहीं करते। उसके बाद है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इन लिक्विड इज दी स्लाइटली वीकर, लिक्विड में बहुत वीक नहीं होता, स्लाइटली होता है। Then in the solid enable the particle to move within a particular space and provide them with a little more interparticle space. Therefore liquid have a definite volume but no fixed shape यानी कि definite इसमें volume होगा, क्या होगा, definite किसमें, लिक्विड में definite volume होगा, shape क्या नहीं होगा, fix नहीं होगा, क्या नहीं होगा, fix नहीं होगा। The interparticles attraction is gas are the negligible, making there the particle contemporarily free to move from the space to another and the resulting in maximum interparticular space. Therefore gases have no fixed shape and volume. यानी कि देखो पहली चीज़ क्या है, दोनों में शेप और वॉल्यूम फिक्स होगा, दूसरे में वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, शेप फिक्स होगा। ठीक है, तीसरे में क्या होगा, दोनों ही फिक्स नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो एक बार पढ़ना, नहीं पढ़ने में आए, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है।